कि बेरोजगारी क्यों है। बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या व समाधान की श्रृंखला में बेरोजगारी फैलाने वाले या इसका कारण एक तो वो लोग हैं जो जिन्हें टीडी और सब्सिडी खाने की या उसका दुरुपयोग करने की आदत पड़ जाती है। दूसरे वो लोग जो अपने स्तर पर कुछ भी संघर्ष नहीं करना चाहते, उन्हें रेडीमेड खाने की आदत बन जाती है। तीसरे वो लोग जो अपनी छवि दर्शाने के लिए माँ बाप द्वारा उन्हें बाहर भेज दिया जाता है कि लोकल समाज में ये समझें कि लड़का बाहर पता नहीं क्या लगा हुआ है, शादी वगैरह करवाने के चक्कर में कि चलो बाद में वापस आ जाएगा, इधर उधर भटकते रहते हैं। उसे काम नहीं अपितु नकली दिखावा बोलते हैं। ऐसे प्रकार के लोग कमाते ही नहीं हैं और सदैव गरीब व बेरोजगार होने का ढोंग रचते रहते हैं ताकि सरकार से या उनको बेरोजगारी की लाइन में खड़े रहने या सब्सिडी और ज़्यादा मिलती रहे, बिना कमाए मिलता रहे। चौथे वो लोग जो हैं जो काम करना तो चाहते हैं, वे समय व स्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश नहीं करते हैं कि आधुनिक युग मशीनी युग है और कुदरत का नियम परिवर्तन है। परिवर्तन हर चीज़ में होना भी ज़रूरी है और परिवर्तन हो रहा है। जैसे पहले सतयुग में सच्चाई के कारण वाणी में ही इतना दम था कि जो जुबान से बोल दिया वो बोल दिया और वो ही हो भी जाता था। लेकिन कलयुग में सिर्फ कला का युग है और कलयुग में सिर्फ कला बोलती है, मशीनें बोलती हैं। जुबान या वाणी का अर्थ कम हो गया है। जहाँ सैकड़ों मजदूर कई महीनों तक किसी काम में लगाने थे, वहीं एक मशीन द्वारा उतना ही काम कुछ घंटों या दिनों में हो जाता है। वैसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट व फैक्स जैसी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, उनके द्वारा कई व्यक्तियों व दिनों का काम मिनटों में हो जाता है। तीसरा कारण भवन, पुल व डंगों के निर्माण आदि कार्यों में ठेकेदार बोलते हैं कि हमें बाहरी लेबर ज़्यादा सस्ती और प्रोग्रेस देने वाली मिल जाती है। चौथा कारण बड़े पैमाने वाले जो उद्योग हैं उनमें आधुनिकता आ जाने से छोटे कामकाज व लघु उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। पांचवें, लोग किसी भी खराब हुए उपकरण को रिपेयर करवाने की बजाय वैसा ही नया खरीदने में रुचि ले रहे हैं। इस कारण रिपेयर कार्य कम हो गया है। मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से हमारा धर्म व स्वास्थ्य भी विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। पशु पाले नहीं जा रहे हैं, गोबर खाद उपलब्ध नहीं हो रही है, सिर्फ नकली खाद से फसलें उगाई जा रही हैं, जिसके बार बार के प्रयोग से जमीन में उपलब्ध पौष्टिक तत्व खत्म हो रहे हैं। बैल छोड़कर ट्रैक्टर से जमीन जोती जा रही है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में छोटे छोटे खेत जो ट्रैक्टर से सही ढंग से नहीं जोते जा सकते, खेतों के खुआड़े बन गए हैं।
काम करने के तरीके बदल गए हैं। सुविधाओं की बढ़ोतरी से कई लोग कामचोर बनकर बेरोजगारी को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसके बारे में आम जन जो बेरोजगारी की लाइन में खड़ा है उसको मेहनत करनी पड़ेगी नए सिरे से। वो अपने ऊपर रिस्क ही नहीं लेना चाहते। नए सिरे से कोई भी नहीं ऐसा चाहता कि मैं किसी काम को शुरू से करूं। वो चाहता है कि मैं बने बनाए या चलते हुए काम पर जो थोड़ा बहुत काम होगा वो मैं कर लूँगा, उससे मुझे सैलरी मिल जाए अच्छी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नया काम शुरू कीजिए। नए काम में शुरू में संघर्ष होता है। अब संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। नए काम में संघर्ष होगा तो एक्सपीरियंस होगा। अब जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तो एक्सपीरियंस के बिना आप काम को सही ढंग से नहीं चला सकते, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार देती है। अभी लोन दे रही है कुछ बेरोजगारों को, टेक्निकल व्यक्तियों को, तो उसमें भी अब सरकार तो दे रही है, परंतु जिस किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, अपने काम में वो माहिर ही नहीं है, वो घिसा हुआ नहीं है उस काम में, तो उसको उस लोन लेने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि उस लोन को जो पैसा आएगा वो लौटा नहीं पाएगा, उसकी इनकम उतनी नहीं होगी, क्योंकि उसको उस काम का तजर्बा ही नहीं होगा। और तजर्बा नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि पहले तो काम को अपने लेवल पर थोड़े से पैसों से जोड़ तोड़ कर चलाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर देखना पड़ेगा कितना काम है, कितना आगे मैं बढ़ रहा हूँ। हो सकता है कि आप ज़्यादा बढ़ने चाह रहे हों, परंतु उसमें पैसा अड़चन बन रही है, तब जा कर के लोन लें। और तब आपको पता भी लगेगा कि मैंने किस लिए लिया है। आप उसका सही सही छंटनी भी कर पाएंगे कि कितना मैंने लोन लेना है और कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है, उसको क्या उसका लेना है, जिससे मेरा कारोबार और अधिक स्पीड पकड़ सके। वैसे जब प्लान ही नहीं होगा तो प्लान से आप घाटे में भी रह सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का एक शुरुआत बनानी पड़ती है, प्लान करना पड़ता है। प्लान के लिए काफ़ी सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं जी अभी तो मैं मौज में सो के दिन गुजार रहा था, एकदम से जी उधर फलाने ने चलाई हुई है, वो फलान कर रहा है, वो बड़े अच्छे ढंग से कार पे बाइक पे घूमता है, क्योंकि उसने वैसी दुकान डाली हुई है, वो रिपेयर का काम करता है, वो कोई बिजनेस करता है, कि वो तो बड़ा सेठ बन गया। पर नहीं, उसने जो जो पापड़ बेले हैं उससे उसने क्या क्या सीखा, क्या क्या उसके एक्सपीरियंस हैं। एक्सपीरियंस के लिए कठिन रास्तों से भी गुजरना पड़ेगा। और सिर्फ हरा हरा खाने वाले वो कभी जीवन में सफल नहीं होते। वो बेरोजगारी की लाइन में लगे ही रहते हैं, उनको वो कभी रोजगार के वालों की लाइन में नहीं आएंगे, क्योंकि बेरोजगारी तो है नहीं। बेरोजगारी का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि बेरोजगारी फैलाना अलग बात है, रोजगार हासिल करना अलग बात है। इस कारण आज हिमाचल प्रदेश में भी और जगह भी बेरोजगारी को एक हवा बना दिया गया है कि बेरोजगारी भाई बेरोजगारी। अरे किस चीज़ की बेरोजगारी, जब आप काम ही नहीं करेंगे। पहले हमारे प्रदेशों में, देशों में अधिक आधुनिकता नहीं थी और मशीनें नहीं थी, कामकाज नहीं थे। आज दुनिया भर के जो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में काम होते थे, वो आज हमारे लोकल एरियाज में हो रहे हैं।
लोकल एरिया में कमाने वालों के लिए तो बहुत काम है, घर द्वार कार्य हैं। अभी फर्नीचर का, बिजली का, कोई दूसरे करने वालों को कोई घाटा नहीं है। अभी बाहर से, हमारे बिहार से इधर आते हैं लोग और अच्छा धन कमा करके ले जाते हैं, तो वो क्यों आए यहाँ पर। और मैंने देखा कि वो तो इतना अच्छे मिस्त्री भी हैं, वर्कर भी हैं, और वो हार्ड वर्क करते हैं। लोग उनको ही लगाते हैं काम पर भी, क्योंकि यहाँ के लोग उस तरीके से काम ही नहीं करते। वो पैसा ज़्यादा ढूंढते हैं, काम कम करते हैं। परंतु बिहारी या यूपी के लोग जो यहाँ पर आए हैं प्रवासी बनकर, वो दिल लगा करके मेहनत करते हैं और पैसा भी खूब कमाते हैं। उनको ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत आदमी को सब कुछ बताती है। जैसे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, वैसे ही प्रयास भी ज़रूरत का एक भाग है। जब ज़रूरत होगी तो आदमी प्रयास करेगा, करता रहेगा, उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, और एक दिन उसकी जो रूटीन है वो उसी ढंग से चल पड़ेगी। तो धन्यवाद।